चलिए तो आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में अपन बात करेंगे क्लोर क्षार प्रक्रिया के बारे में। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। पहले हम इसका बता दें कि अपन को कैसे पढ़ना है और कैसे देखना है और नोट्स बनाना है। देखो, सबसे पहले अपन को जब आप नोट्स बनाएंगे ना, तो आपको ये पूरा पेपर में जैसे आपको लिखना पड़ेगा ना, सेम टू सेम लिखना। पहले इतना ये पूरा माने क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, वो उसका समीकरण और कुछ उसके बारे में और, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये उतार लेना, उसके बाद आपको बनाना है ये चित्र। क्या बनाना है? उसके बाद क्या बनाना है? आपको ये चित्र बनाना है। उसके पश्चात कुछ का उपयोग लिखने, जैसे क्लोरीन गैस निकलेगी उसके उपयोग क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी उसके क्या उपयोग है, और फिर लास्ट में लिखेंगे अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि अपना बना उसका क्या उपयोग है। अब हम आप ये नहीं सोचना कि सर पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको ये पढ़ाएंगे। हमने ये एक बार आपको पूरा डिटेल से बता दिया है, समझा दिया है कि अपन किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे चलेंगे। तो सबसे पहले आप पूरा है ना जो हम बता रहे हैं आपको, पहले ये समझ लीजिए कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या कहलाती है। उसके बाद ये अच्छे से आप नोट्स बना लेना, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा सा पढ़ के देख लें कि क्या है, फिर उसके बाद हम चित्र में आपको समझाएंगे। तो देखो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन, क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। इसका क्लोर क्षार नाम क्यों होता है? क्योंकि अपन को उत्पाद के रूप में एक तो क्लोरीन मिलता है और साथ ही साथ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार मिलता है, इसलिए अपन क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अभी आपको ये परिभाषा समझ में नहीं आई होगी, क्या कह दिया सर ने, क्या बता दिया, तो ये अभी अब साइड में रखते हैं अपन ने। हमने तो ये बस सिर्फ थोड़ा बहुत जानकारी के लिए बता दिया कि आपको जब हम चित्र में बताएंगे ना ऐसे ऐसे हुआ तो आपको हाँ याद आएगा कि हाँ ये परिभाषा हमने अभी पढ़ी। तो इसको अभी रहने दीजिए, अपन चित्र से पहले समझ रहे, उसके बाद इसको आप नोट करिए, फिर उसके बाद चित्र बनाइए। आपको बता दिया ना किस प्रकार से स्लाइड बाई स्लाइड आपको नोट्स बनाने, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले अपन समझेंगे, फिर लास्ट में आप करेंगे उसको नोट्स प्रिपेयर, ठीक है ना। तो सबसे पहले चित्र द्वारा समझेंगे। तो देखते हैं चित्र के द्वारा। देखो, एक जो अपन को ये दिया है बंद बॉक्स दिया गया है, कहाँ दिया गया है? बंद बॉक्स दिया गया है। पहले हम देखो, एक मिनट, सबसे पहले चलिए देखिए, तो ये अपन को एक बॉक्स दिया गया है, उसमें क्या करना है, ये पाइप है, क्या है? पाइप है। इसके अंदर से अपन ने नमक का घोल डाला। अपन ने उसमें परिभाषा में पढ़ा था ना कि नमक का या सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, आपको सूत्र पता है एक सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? NaCl। ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड का सूत्र। और अब इस सोडियम क्लोराइड यानी इसका सामान्य नाम है नमक, जो अपन उपयोग घर पे करते हैं ना, तो वो नमक, ठीक है ना। तो नमक के घोल, नमक का घोल यानी नमक को किस में मिला दिया अपन ने? जल में मिला दिया। किसको मिला दिया? नमक में क्या मिला दिया? जल में मिला दिया नमक को। तो नमक का जलीय विलयन बन गया। क्या बन गया? नमक का जलीय विलयन। माने जो अपना एक, मान लीजिए एक गिलास पानी लिया, उसमें नमक को घोल लिया, तो नमक का घोल प्राप्त हो गया। अब इस नमक के घोल को अपन कहाँ डालेंगे? इस बंद पात्र में अपन डालेंगे। क्लियर? तो अपन ने बंद पात्र में क्या डाल दिया? नमक का घोल डाल दिया। अब ये नमक का घोल कैसा बना? नमक से और जल से। तो नमक है यानी NaCl और जल मिलाया उसमें तो H2O जल। ये सूत्र होते हैं दोनों के। तो इसको अपन ने अंदर डाला, ठीक है ना। अब ये पूरा जो नमक का घोल है वो पूरे में पात्र में फैल गया। अब उसके बाद दो धातुओं की छड़ ली जिन्हें अपन कहेंगे इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पे कहते हैं, ठीक है ना। तो इन दो धातुओं की छड़ को आपस में दो लटकाई और उसको क्या कर दिया? एक बैटरी के द्वारा अपन ने जोड़ दिया। कि माने विद्युत प्रवाहित करना है तो अपन को बैटरी का उपयोग करना पड़ेगा। तो इन दोनों छड़ों को अपन ने एक बैटरी की सहायता से अपन ने क्या कर दिया? जोड़ दिया। जिसका प्लस टर्मिनल माने जो प्लस एरिया होता है ना, उसको इस वाली छड़ से जोड़ दिया, माइनस वाले को इस साइड से। बैटरी का जो प्लस पॉजिटिव साइड माने जो चार्ज जिस साइड रहता है ना, तो उस साइड अपन ने उसको कहते हैं अपन एनोड, और जिस साइड नेगेटिव रहता है उसको बोलेंगे अपन कैथोड। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ना उसमें वो ये कौन सा कहलाएगा? एनोड एरिया, और ये कौन सा है? कैथोड, ठीक है ना। तो ये अपन ने बैटरी जोड़ दी। बैटरी जोड़ दी तो इसमें क्या हुई? विद्युत प्रवाहित हुई। यानी ये नमक की, देखो अब ये धातु की है
तो इसमें आपको डेफिनेटली बात देखो, ये धनात्मक है तो इस पूरे जो धातु की छड़ है इस पे क्या होगा, धनात्मक चार्ज होगा। और ये कैथोड ऋणात्मक है यानी ऋणात्मक चार्ज यानी ऋणात्मक होता है आयन, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, अब इस इलेक्ट्रोड में अपन ने जब विद्युत प्रवाहित की यानी बैटरी से जोड़ा, तो जो अपन ने जो घोल डाला था नमक का घोल, किसका, नमक, जिसमें क्या मिला हुआ है, नमक मिला हुआ है और जल मिला हुआ है। तो ये नमक और जल आयनित हो जाते हैं, क्या होते हैं, और अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो NaCl कैसे बनता है आपको पता है, Na+ और Cl- है, इन दोनों के को मिलाते हैं आपस में तो किसका निर्माण होता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का। तो जब अपन इस जल में मिलाते हैं नमक के घोल को और उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये अपने आयन के रूप में टूट जाते हैं। तो NaCl Na+ और Cl- में टूट गया, और H2O यानी जल किस में टूट गया, H+ और OH-। H+ और OH- आयन मिलकर ही क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो देखो ये अपन को दो भाग टूट गए ना, तो प्लस प्लस वाले अपन ने एरिया ये है Na+ और H+, देखो ये Na+ और H+, और Cl- और OH- ऋणात्मक आयन। आपको पता चला आपके ये कहाँ से आए, कहाँ से, अपन ने नमक का घोल, जलीय विलयन अपन ने अंदर डाला, जलीय विलयन यानी नमक को जल में मिलाया। अब नमक के जो आयन टूटे काय के किस चक्कर में, कि अपन ने इसमें विद्युत प्रवाहित की, यानी देखो बैटरी से जोड़ दिया ना इनको, तो ये इसमें क्या हुआ पूरे में, जैसे अपन मान लो एक बात ये समझिए कि ये पूरा पात्र है अपना, ये जो है वो पूरा पात्र है और उसमें दो ये तार लगे हुए हैं। अब अपन ने बिजली से पानी, जैसे मान लो ये अपनी घर की बाल्टी है और इसमें पानी में दो तार डाल दिए तो पानी में विद्युत प्रवाहित होने लगी, पूरे में फैल जाएगी। इसी प्रकार ये अपन ने विद्युत के तार से जोड़ दिया ना तो पूरे में माने विद्युत प्रवाहित होने लगी। और ये जो नमक का घोल डाला था वो उसके जो कण है, जैसे NaCl मिलाया था और H2 है इनका घोल है, तो ये क्या हो गए, विद्युत प्रवाहित के करने के चक्कर में आयनित हो गए, तो अपने आयनों में विभक्त हो गए। तो NaCl Na+ और Cl- में विभक्त हो गया, और H2 माने अपना जल H+ और OH- में विभक्त हो गया। अब देखो ये Cl- और OH- ये, और Na+ और H+, अब आप कहेंगे सर ये तीर कैसे बना है, तो सबसे पहले क्या होता है, देखो ये एनोड है, एनोड है किस चार्ज का, प्लस का, और कैथोड किस चार्ज का है, यानी किस आवेश का है, ऋणात्मक चार्ज का, यानी ऋणात्मक आवेश है इसमें। और आपको पता है समान आवेश क्या करते हैं, प्लस प्लस प्रतिकर्षण होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है ना। और माइनस माइनस ये भी प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण जानते हैं, एक दूसरे के दूर फेंकते हैं, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है ना। तो लेकिन प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, माने अगर दोनों एक प्लस प्लस चार्ज है तो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, दूर जाएंगे, जबकि माइनस माइनस होगा तो भी एक दूसरे के दूर जाएंगे। लेकिन एक माइनस और एक प्लस का होना तो क्या होता है कि आपस में पास पास में आ जाते हैं। तो देखो एक प्लस का एक माइनस के, अब आप बताइए कि ये प्लस वाला एरिया है तो ये किससे दोस्ती, एक बात, या फिर अगर ऐसा ना समझ पाए तो आप ये समझिए कि एक प्लस वाला एक ऋणात्मक वाले से ही दोस्ती कर सकता है। प्लस प्लस वाले एक से, देखो जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि टॉपर की कई बार बनती भी नहीं है कई बार दोस्ती, क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे से जलते हैं ना। तो इसलिए एक गधा बच्चा और एक होशियार बच्चा ये कह सकते हैं, हालांकि हर जगह नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए कि अगर एक प्लस है और एक माइनस आपस में जुड़ना चाहते हैं, आकर्षित करते हैं। आपने चुंबक में देखा होगा, एक में होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। तो एक से अगर होंगे ये ध्रुव तो एक दूसरे से प्रतिकर्षण करेंगे, और अगर NS एक से होंगे तो ये आकर्षण करेंगे। तो एक बात ये है, अगर आपको ये जानकारी नहीं है, देखो चलो अगर ये नहीं है तो अभी इसको छोड़ दो अभी, ठीक है ना। आप ये बात से याद रखो, अगर एक से चार्ज होते हैं माने एक से आवेश होते हैं तो दोनों प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है ना। तो प्लस प्लस होगा तो भी प्रतिकर्षण, माइनस माइनस होगा तो भी प्रतिकर्षण। लेकिन एक माइनस हो एक प्लस हो, माने दोनों अलग अलग हो तो क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। तो देखो ये जो प्लस वाला है ये किससे दोस्ती करना चाहेगा, माने किससे आकर्षित होगा, किसको बुलाएगा अपने पास, अगर ये प्लस का है तो किसको बुलाएगा, माइनस को। तो माइनस के दो चार्ज हैं, एक Cl- है अपने पास और क्या है, एक OH- है, क्लियर है। तो ये माइनस माइनस वाले माने Cl- और OH- किस में जाना पसंद करेंगे, किस इलेक्ट्रॉन में, एनोड में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये प्लस का है और प्लस को कौन अच्छा लगता है, ये माइनस वाले अच्छे लगते हैं, माने माइनस वाले को अपनी ओर खींचता है। और जबकि जो कैथोड है वो ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक को कौन अच्छा लगता है, ऋणात्मक स्वयं दूसरे को, दूसरा ऋणात्मक अच्छा नहीं लगेगा, उसको क्या लगेंगे, अपने अपोजिट माने प्लस वाले। मतलब खुद अगर ऋण है तो वो ऋण को नहीं आने देगा, क्योंकि ऋण की आपस में दुश्मनी है, समझ रहे हो आप। तो एक ऋण है ये अपना कैथोड है तो ये किसको बुलाएगा, प्लस वाले को, माने
अगर खुद ऋणात्मक है तो क्या बोलेगा धनात्मक। अब देखो अगर कोई गरीब आदमी, जैसे ऋणात्मक है गरीब आदमी, मान लो कैथोड गरीब आदमी, अब ये चाहता कि किसी हमारे धनवान दोस्त से दोस्ती हो जाए तो अपन उससे है ना वो हमें खर्चा करवाएगा तो माने उसको अच्छा लगेगा। लेकिन ये कैथोड भी ऋणात्मक यानी गरीब, और अगर एक और गरीब को बुला लेगा तो क्या है, गरीबी छाई रहेगी। तो इसलिए कोई फायदा नहीं, पहले ही से वो गरीब है और कितने को खुद को तो खा नहीं पा रहा है, दूसरे को क्या खिलाएगा। तो इसी प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ऋणात्मक है ना तो वो किसको, अपने एक धनवान व्यक्ति को खोजेगा। तो ये पूरे धन वाले किस में जाना पसंद करेंगे, कैथोड में। तो इसलिए एरो से दिया गया है कि ये माइनस वाले इस प्लस में जाना पसंद कर रहे हैं और ये प्लस वाले माइनस में जाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब देखो दोनों में जंग छिड़ी के हैं, हम सोडियम बोला हम जाएंगे इस माइनस के पास, हाइड्रोजन बोला हम जाएंगे, और क्लोरीन बोला हम जाएंगे, और OH बोला हम जाएंगे। अब बताओ कि कौन जाएगा। और जबकि एक कंडीशन ये एनोड कह रहा भैया हम एक ही आदमी को बुलाएंगे, क्या कह रहा है, हम एक ही आदमी को बुलाएंगे, दोनों को नहीं बुलाएंगे। जैसे क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड आयन है ना, ये दोनों लाइन में लगे भैया, माने संघर्ष करे भैया, हम जाएंगे इसके पास, वो माने OH आयन बोला हम जाएंगे, क्लोरीन बोला हम जाएंगे इसके पास प्लस के। इसी प्रकार सोडियम कह रहा हम जाएंगे माइनस के पास, और H प्लस कह रहा है हम जाएंगे माइनस के पास। अब दोनों में जंग चल रही, यहाँ इन दोनों में जंग चल रही, यहाँ इन दोनों में जंग चल रही, तो जीतता कौन है, रेस माने मान लो एक रेस हो रही है तो जीतता कौन है। अब देखो आपको बताएं, जैसे जो क्लोरीन, अब माइनस की बात करें तो क्लोरीन आयन और OH। अब बताओ क्लोरीन किससे मिलके बना है, क्लोरीन एक खुद अपना तत्व है, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन OH एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ दो दो लोग हैं। तो बताओ जैसे मान लो ये दोनों साथ में दौड़ रहे हैं, मान लो एक हो सकता है स्लो हो और एक हो सकता है फास्ट हो, तो दोनों के में तालमेल नहीं जुड़ेगा। और दोनों क्या है, अलग अलग नहीं जा सकते क्योंकि ये साथ में बने हुए, यानी OH आयन साथ में, ना कि ऑक्सीजन अलग है ना हाइड्रोजन अलग है, दोनों पास में जुड़े हैं। अब दोनों जुड़े, दोनों को हाथ पकड़ के भागना है, कोई स्लो भाग रहा कोई धीरे हो रहा, माने एक प्रकार से कोई स्लो भाग रहा है कोई जल्दी भाग रहा, हो सकता है बीच में किसी को लग गई, इन दोनों में किसी को लग गई तो भैया इसको पकड़ने के चक्कर में भैया साथ में, क्योंकि OH कभी अलग अलग नहीं हो सकता कि O पहले चला जाए H बाद में चले जाए, जाएंगे दोनों साथ में। तो इनमें क्या होता है, दोनों में तालमेल बैठना बहुत मुश्किल हो पाता है, इसलिए धीरे 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 करके पहुंचते। और जबकि जो क्लोरीन है वो अकेला सिंगल है ना, क्लोरीन आराम से अकेला है, इसको कोई नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल हमें जाना है दौड़ लगा के हम चले जाएंगे। तो क्या होता है, क्लोरीन इस रेस में जीत जाता है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन अकेला है, सिंपल है, माने उसको कोई से मतलब नहीं है, ना इसके पास है कोई ना कोई, ये तो अपने अकेले मौज से निकल गया। जबकि हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन, अब इन दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा, वे कह रहे हम वो है ना दोनों हैं, हाथ पकड़ के जा रहे हैं, हाथ छूट गया मान लो तो दोबारा उसको पकड़ा, या फिर एक दो गुड़ गिर गया तो उसको पकड़ा। तो मतलब इस प्रकार से है कि इसमें साझेदारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो क्लोरीन जल्दी से जाके चला जाएगा और ये दोनों आपस में बहस ही करते रहेंगे। तो बस आगे समझ रहे हो बात को। तो क्लोरीन पहले चला गया, तो ये क्लोरीन किसके में चला गया, एनोड में चला गया, और एनोड में जाकर ये कहाँ चला गया, इस पाइप की नली से बाहर। देखो जैसे Cl माइनस यहाँ आया, ठीक है आया। अब देखो एक अकेला तो Cl माइनस नहीं, इतने सारे घोल हैं तो बहुत सारे आयन होंगे, तो यहाँ दो Cl माइनस इकट्ठे हुए मान लो एनोड पे, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बन गया, Cl2 गैस बन गई। माने दो जो परमाणु में, दो परमाणु है इसके कौन के, Cl माइनस दो आयन आपस में मिलकर एक क्लोरीन गैस का परमाणु बन गया, और ये माने अणु बन गया। तो ये क्या किया, क्लोरीन गैस यहाँ से निकल गई। समझ रहे हो, अब समझ में आया कि ये क्लोरीन गैस ऐसा क्यों बनाया है। आप देखो आपने स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा कि कुछ भी बता दिया होगा, भैया एनोड से क्लोरीन निकलती, देखो एनोड के एरिया से क्लोरीन निकल रही, कैथोड के एरिया से हाइड्रोजन गैस निकल रही। अब भैया क्यों निकल रही, ये तो किसी ने बताया ही नहीं, तो इसलिए तो अपन कह रहे हैं, इसलिए तो हम आपको डिटेल से बता रहे हैं, क्योंकि आप हमारे चैनल पे आए हैं, तो ये आप अपने अमूल्य समय दे रहे हैं, तो कम से कम हमारा दायित्व तो बनता है ना कि आपको अच्छे से पढ़ाएं, सही तरीके से पढ़ाएं, कॉन्सेप्ट बताएं कि क्यों हो रहा है। समझ रहे हो बात को। तो ये क्लोरीन समझ में आया, क्लोरीन यहाँ क्यों गया, क्योंकि यहाँ प्लस है, और प्लस अट्रैक्ट करता, आकर्षण किसको करता है, प्लस माइनस को, तो प्लस वाला माइनस को बुला रहा है और ये माइनस वाला प्लस को बुला रहा है। तो आपको समझ में आया ये माइनस वाले एनोड साइड क्यों जा रहे हैं और प्लस वाले कैथोड साइड क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कैथोड माइनस है, ये चाहता है कि हमें प्लस वाला मिले, और एनोड प्लस वाला है तो ये क्या चाहता है कि हमें कौन मिले, माइनस वाला मिले। तो ये माइनस वाले जा तो रहे, लेकिन अब दो, और एनोड भैया के पास एक कमरा है रुकने के लिए, ठहराने के लिए, भैया एक जनों को झेल सकता है वो, और कैथोड भी एक जन को झेल सकता है। अब यहाँ दो की जंग है, तो दोनों आपस में लड़ाई करते, जो जीता तो वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर। चलो ठीक है ना। तो क्लोरीन
और हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन की लड़ाई हुई। अब क्लोरीन देखो अकेला है, वो तो दौड़ लगा के चला जाएगा, अकेला है, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन में O अलग है, H अलग है। अब दोनों अलग अलग हैं तो दोनों में तालमेल नहीं बन पा रहा, ये एक तेज भाग रहा तो ये है ना स्लो हो रहा, माने ये तेज भाग रहा हो या स्लो भाग रहा। तो इससे क्या होता है कि है ना देखो OH अलग अलग तो भाग नहीं सकता कि वो पहले पहुंच जाए हाइड्रोजन बाद में पहुंच जाए, नहीं, ये दोनों साथ में ना OH माइनस आयन बनाए दोनों साथ में, तो इनको दोनों साथ में जाना पड़ेगा, तो ये लड़ाई झगड़ा करते हुए पहुंचेंगे जब तक क्लोरीन तो पहले पहुंच गया, तो इसका काम खत्म। क्योंकि उसने एरोन ने सख्त निर्देश दिए थे कि भैया हम एक जन को ही बुलाएंगे, तो ये क्लोरीन पहुंच गया। जैसे मान लो एक होटल है, उसमें एक कमरा बस खाली है, तो एक कमरा बुक हो गया, अब ये पहुंच गया, बुक हो गया। अब होटल वाला बोलेगा भैया हमारे पास तो कमरे ही नहीं, तो इसको भगा देगा, भैया जाओ, समझ रहे हैं। तो यहाँ OH माइनस आयन शेष बच जाएगा और क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, यहाँ, ठीक है ना, एनोड पर, ठीक है। अब एनोड पे गया तो 2 क्लोरीन माइनस आयन माने 2 Cl माइनस आयन आपस में मिलकर क्लोरीन गैस का परमाणु बना देते हैं, अणु बना देते हैं, और इसको क्या होता है यहाँ पाइप के द्वारा माने यहाँ जो स्थान होता है, मार्ग होता है, यहाँ वो क्लोरीन गैस निकल जाती है। इसलिए आपको बताया गया है कि एनोड पे क्लोरीन गैस मुक्त होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसी प्रकार, अब ये सोडियम है और हाइड्रोजन, अब इन दोनों में लड़ाई चल रही है, इनका तो हो गया समाधान कि क्या कैसा हुआ, ठीक है ना। अब सोडियम और हाइड्रोजन की बात हुई, तो सोडियम और हाइड्रोजन आपको पता है हाइड्रोजन आवर्त सारणी आपने पढ़ी है 9वीं क्लास में, थोड़ा जानकारी तो होगी। परमाणु क्रमांक के हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता, फिर उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम दूसरे नंबर पे, लिथियम तीसरे नंबर पे। इसी प्रकार हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 1, और सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है भैया 11, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, कितना होता है हाइड्रोजन का 1, और सोडियम का होता है 11। तो हाइड्रोजन हल्का होगा भैया कि सोडियम हल्का होगा, ये बताइए आप। देखो इसके हाइड्रोजन के पास देखो जो जैसे द्रव्यमान होता है ना, तो द्रव्यमान, अब देखो आपने अगर 9वीं में थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, नहीं पता तो हम बता देंगे। देखो हाइड्रोजन, देखो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान कहाँ होता है, उसके नाभिक में होता है, ये तो पता होगा, नहीं पता तो याद रखना। जो हाइड्रोजन, मान लो हाइड्रोजन परमाणु है, उसके अंदर जो नाभिक है, तो नाभिक में पूरा द्रव्यमान होता है परमाणु का, और नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, देखो अब इसमें हाइड्रोजन 1 है तो प्रोटॉन भी 1 है, माने कम प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो माने नाभिक में पूरा द्रव्यमान होता है, तो ये थोड़े से हैं, प्रोटॉन 1 है, और जबकि सोडियम में 11 है। सोडियम में कितने प्रोटॉन है 11 है। तो वजनदार कौन होगा, हाइड्रोजन वजनदार होगा कि सोडियम, माने वजन द्रव्यमान भार किस में ज्यादा होगा, हाइड्रोजन में कि सोडियम में, डेफिनेटली बात है 11वें नंबर पे ये बड़ा होगा, और इसमें देखो प्रोटॉन भी 11 होंगे। तो मतलब ये बात है कि आपको याद रखना है, देखो सोडियम है ना भारी होगा और हाइड्रोजन हल्का होगा। तो आप ये बताइए अगर मान लो एक भारी आदमी दौड़ रहा है और एक है ना हल्का आदमी दौड़ रहा है, माने मान लो एक अच्छा भारी आदमी है और एक हल्का आदमी है, माने ये पतला आदमी है, ये पतला आदमी है, ठीक है ना, और ये है ना क्या है, भारी आदमी है या वजनदार है। अच्छा इसका वेट है ना मान लो 50 किलो है, ठीक है ना, और इसका किलो 500 किलो है, तो कौन पहले पहुंचेगा, ये पहुंचेगा दौड़ के कि ये पहुंचेगा, बताओ। तो कौन पहुंचेगा, 50 किलो वाला पहुंचेगा ना। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो हल्का है तो वो जल्दी से यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि H+ को माइनस में जाना, तो ये जल्दी से यहाँ जाके पहुंच जाएगा कहाँ, कैथोड पर। जबकि सोडियम भारी है, उसको चलने में बहुत दिक्कत जाएगी। देखो आप समझ सकते हैं ना, रिलेट कर सकते हैं, एक बहुत मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है, अब दोनों से कहें दौड़ो भैया और पहुंचो भैया कहाँ, कैथोड के पास, यहाँ फिनिश लाइन है, ठीक है ना, ये तो यहाँ जी झंडा लगाना फिनिश लाइन है, तो यहाँ पहुंचना है। तो मोटा आदमी पहले पहुंचेगा कि पतला पहुंचेगा, बताइए। सीधी स्वाभाविक बात है कि भैया जो मोटा है वो खुद का वजन तो सह नहीं पा रहा, तो आराम से ठुमक के चल के पहुंचा, जब तक तो ये दौड़ के तुरंत हल्का आदमी तुरंत दौड़ के पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है, कौन पहुंच गया, हाइड्रोजन यहाँ पहुंच गया, हाइड्रोजन का H+ आयन पहुंच गया। तो ऐसे कई H+ आयन जाएंगे, क्योंकि देखो इतना नमक का घोल है, बहुत OH- आयन है, बहुत माने, और है ना क्लोरीन Cl- ये अपन ने पूरा बनाया ना, तो ये माइनस आयन माने सब आयन बहुत सारे हैं। तो इसमें मान लो 2 H+ आयन, देखो सब अब तो H जाएंगे, Na+ तो रुक जाएगा, सिर्फ H+ पहुंचेगा, क्योंकि ये तो देर से पहुंच रहा है ना, तो ये दोनों आपस में जल्दी पहुंच गए, तो ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना दी, हाइड्रोजन गैस। देखो H+ क्या बन गया, H2 गैस, एक He, तो क्या बन गया, H2 गैस, और ये H2 गैस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल गई, कहाँ, कैथोड के एरिया से निकल गई। इसलिए आपको पढ़ाया जाता है माने स्कूलों में, और बता देते हैं कि भैया कैथोड से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती, लेकिन भैया क्यों होती ये तो आपको किसी ने बताया ही नहीं। अगर आप पूछेंगे भैया कैथोड में क्यों हो रही हाइड्रोजन गैस, एनोड में क्यों नहीं हो रही,
तो अगर आपसे कोई अब बच्चा पूछ ले या सर पूछ ले स्कूल में, तो आप बता सकते हैं ना कि भैया देखो यहाँ माइनस माइनस आयन में दोनों में जंग कि यहाँ, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, माने आकर्षण करते, तो प्लस वाला चाहता कि ये माइनस वाले हमारे पास आए। अब ये दोनों माइनस वाले जाते हैं उसके पास, लेकिन उसके पास जो एनोड के पास और कैथोड के पास सिर्फ एक एक की जगह है, तो वो चाहते या फिर तुम आ जाओ क्लोरीन या फिर तुम हाइड्रोक्साइड तुम आ जाओ। अब दोनों में से पहले जो पहुंचेगा उसको वो रख लेगा। जैसे मान लो कमरा है ना, मान लो एनोड एक होटल का कमरा है, जो पहले आ गया पहुंच गया, जिसने बात कर ली, जिसने पैसे दे दिए, बुक कर लिया कमरा, वो उसका हो गया। तो क्लोरीन पहले पहुंच गया, क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या है, एक अकेला आदमी है, वो जल्दी दौड़ लगा के पहुंच गया। लेकिन हाइड्रोक्साइड में वो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन अलग है, तो दोनों दो दो परमाणु से जुड़ा है, दो दो तत्व है ना इसमें। तो अब दो दो तत्व हैं तो ये एक दूसरे के साथ साझेदारी नहीं होगी। कोई एक ऑक्सीजन मान लो तेज भाग रहा, हाइड्रोजन स्लो भाग रहा, और जबकि आपको बात करें कि OH साथ में जब भागना चाहिए, तो इससे अपन क्या कहते हैं कि क्लोरीन जल्दी पहुंच गया। तो ये क्लोरीन Cl- आपस में क्लोरीन गैस बन गई और यहाँ NO से मुक्त हो गई। जबकि कैथोड पर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन H+ पहले पहुंच गया, क्यों? ये हाइड्रोजन हल्का होता है और सोडियम भारी होता है। अब भारी आदमी देर से पहुंचेगा और हल्का आदमी जल्दी पहुंच जाएगा। तो हाइड्रोजन हल्का है तो वो जल्दी पहुंच गया और H+ आयन आपस में मिलके हाइड्रोजन गैस बना ली और यहाँ से निकल गए। समझ में आया, क्लियर हुआ कि कैसे अपन को ये करना था? तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब देखो यहाँ, अब यहाँ तो क्लोरीन सब चले गए, यहाँ हाइड्रोजन सब चले गए गोल। अब बचा क्या, एक तो हाइड्रोक्साइड आयन बचा, OH आयन बचा, और यहाँ क्या बचा, Na+ आयन बचा। बचा कि नहीं बचा? तो ये दोनों बचे आपस में। अब ये कहेंगे भैया हम भी हार गए, और ये कहेंगे हम भी हार गए। दोनों कह रहे हैं आपस में एक दूसरे के, हम दोनों तो हार गए, ये क्लोरीन यहाँ भग गया, हाइड्रोजन हमें छोड़ के चला गया, इसने हमें जीतने नहीं दिया। तो हाइड्रोक्साइड माने OH आयन और Na+ आयन ये आपस में क्या हो गए, ये दोनों बातचीत कर रहे, भैया यार ये दोनों तो चले गए, अपन तो हार गए। तो ये कह रहे, तो इन दोनों ने आपस में ऐसी बात की, भैया टेंशन ना लो, अपन हार गए तो क्या हुआ, देखो ये दोनों निकल गए, गंदे बच्चे थे वो निकल गए, ठीक है ना, अपन अच्छे बच्चे हैं ना, तो दोनों आपस में ऐसी बात करते हुए इनके बीच में दोस्ती हो गई और ये दूसरे आपस में मिल गए। तो ये किसका निर्माण हो गया, NaOH, क्योंकि Na+ था, OH- था। आपस में देखो कभी भी यौगिक बनने के लिए कितने कैसे आयन चाहिए, एक प्लस का और एक माइनस का। ये प्लस माइनस आपस में आयन जुड़ गए तो NaOH बना दिया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ बन गया। समझ में? और अपन को बनाना क्या था, क्लोर क्षार अभिक्रिया में NaOH ही तो बनाना था, NaOH बनाना था, इसी कारण से अपना NaOH बन गया। और ये NaOH अब देखो कुछ मात्रा में हो सकता है नमक का घोल यहाँ शेष बच जाए, तो इस देखो यहाँ से अपन का नमक का घोल जा रहा है और इस साइड से नमक का घोल मान लो कुछ मात्रा में बच गया तो ये बाहर निकल गया, और साथ ही साथ क्या बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इस नमक के घोल के साथ साथ बाहर निकल गया। तो क्या प्राप्त हो गया अपन को, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया, यहाँ से क्लोरीन गैस प्राप्त हो गई, यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गई। ये तीन चीज प्राप्त हो गई और तीनों ही का अलग अलग अपनी अपनी जगह उपयोग है, तो उनका उपयोग अपन देखेंगे, क्योंकि अपन ने पहले अभी बता चुके ना कि अपन ने अलग से लिखा है क्लोरीन का उपयोग, हाइड्रोजन का उपयोग, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस का उपयोग और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। तो ये तीन चीज बनी ना, एक ये क्लोरीन, एक हाइड्रोजन गैस और साथ ही साथ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया ना, तो ये तीन चीज बनी और तीनों के अपन उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको अपन रफ करें पहले, देखो तो अब आपको हम बता दें आपको कैसे करना है। अब देखो हिंदी में पहले पढ़ने, अब आएगा आपको समझ में। सोडियम क्लोराइड के जली विलयन, यानी जो अपना सोडियम क्लोराइड है यानी नमक, तो नमक के जली विलयन यानी नमक को पानी में मिलाया घुलाया ना, तो उसको जलीय विलयन में अब अपने पात्र में डाल दिया था, फिर उसमें क्या की थी, विद्युत प्रवाहित करने पर, माने जो करंट डाला था ना, प्लस माइनस बैटरी लगाई थी, तो विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर क्या होगा, वियोजित माने आयन में टूट जाता है और वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पन्न करता है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बच गए थे, बाकी क्लोरीन अलग हो गया था और वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन अलग हो गया, तो वो अपन यहाँ नीचे पढ़ेंगे। बस यहाँ क्या लिखना है कि सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन में विद्युत, यहाँ विद्युत ऐसा लिखेंगे आप ऐसे, सॉरी एक मिनट, देखो तो विद्युत, ठीक है ना। ये थोड़ा सा क्या रहता है कि ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज है ना, ये विद्युत को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए हमेशा हम लिखते यही है लेकिन आता ये है, ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करती है। क्या करती है, जो अपना जलीय विलयन है ना किसका, सोडियम क्लोराइड, यानी देखो ये सूत्र देखो आप, ये समीकरण लिखा है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक को जब अपन H2 क्या होता है, जल,
ठीक है ना। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड नमक। तो नमक को जब जल में मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। देखो अपन ने देख लिया चित्र के माध्यम से। क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, देखो जो एनोड पर मुक्त होती, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है जो कैथोड पर मुक्त होती है। ठीक है ना, समझ में आया। तो इसको समीकरण के रूप में लिख दिया ना, जो अपन ने समझा कि नमक और जल के घोल को आपस में मिलाया, उसको पात्र में डाला, तो पात्र में डाला जलीय विलयन को, उसमें विद्युत प्रवाहित की यानी करंट डाला, तो वो क्या हुआ कि वियोजित होकर, वियोजित यानी वो अपने आयनों में विभक्त हो गए, और किसका निर्माण हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन, देखो जी क्लोरीन बनाना उत्पाद और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ हाइड्रोजन गैस भी बना, लेकिन इनने इसको हाइड्रोजन गैस को महत्वता नहीं दी ज्यादा। हाइड्रोजन गैस थे तो कह दिया भैया ठीक है भैया तुम्हारा नाम नहीं ले रहे, हम तो इन दोनों का ले रहे। तो इनने लेकिन गंदी बात है ना, इसको नहीं लिया, लेकिन चलो ठीक है भैया अच्छा बात है, इसको शाबाशी अपन ही दे रहे हैं। ठीक है ना। तो नाम कैसे रखा, ये क्लोरीन प्राप्त हुई और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुई, तो क्लोरीन गैस है इसलिए उसका नाम क्लोर, वहां से क्लोरीन से ले लिया क्लोर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार का क्षार है ना, पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है जिसका पीएच मान 14 लगभग 14 होता है, पढ़ा था। अभी पीएच मान में पिछले लेक्चर में भूल गए बच्चों, और अगर जिसने ना देखा हो तो सीक्वेंस से देखिए, क्योंकि हमारे जो चैनल है उस पर प्लेलिस्ट बनी है, चैप्टर नंबर 1 से डिटेल से आपको क्वेश्चन आंसर कॉन्सेप्ट जितना भी है सब पूरे एनसीईआरटी बुक में सब समझाया गया है। तो देखो यहाँ से क्लोरीन बनी तो क्लोरीन से क्लोर ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, ये क्षार है एक, तो क्लोर, यहाँ से क्लोर और यहाँ से क्षार, तो क्या प्रक्रिया कहलाने लगी, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाने लगी। इसमें क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, आपको पता है। देखो अपन ने यहाँ देखा ना, ये है एनोड, एनोड प्लस साइड, तो यहाँ क्या क्लोरीन गैस मुक्त हुई ना, यहाँ क्लोरीन गैस मुक्त हुई कहाँ, एनोड पर, और कैथोड पर क्या हुई, H2 प्लस। और आपको है ना अगर क्वेश्चन आएगा पेपर माने सर पूछे, अगर कोई भी पूछे कि भैया यहाँ Cl क्यों हुई, यहाँ जैसे मान लीजिए आप अगर क्वेश्चन वाले क्या पूछे आपसे कि क्या पूछ लें कि भैया यहाँ क्लोरीन ही क्यों हुई, माने इस साइड एनोड में क्लोरीन ही क्यों मुक्त हुई, H2O क्यों नहीं हुई मुक्त, यहाँ H2O ही क्यों हुई है ना, क्लोरीन क्यों नहीं मुक्त हुई। तो आप बता सकते हैं भैया ये प्लस वाला एरिया है, प्लस वाले एरिया में माइनस वाले आते हैं, और आपको पता है क्लोरीन माइनस आयन है तो ये यहाँ से आया है, और कैथोड माइनस है, और है ना अपन को माइनस वाले को कौन अच्छा लगता है, प्लस, तो है ना जो H है ना वो प्लस आयन है, तो प्लस वाला यहाँ आ गया, जीत गया। अब सोडियम भी था और OH भी था, लेकिन अपन ने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा ना, ये भारी था, सॉरी ये Na प्लस भारी था, और ये दोनों दो लोग थे, तो अच्छे से संबंध बना नहीं पाए, रिलेशन बना नहीं पाए, तो ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे, और जब तक क्लोरीन जीत गया, दौड़ गया, समझ रहे ना। तो इसने फायदा उठा लिया इनकी लड़ाई का, और ये पहुंच गया, और ये यहीं की यहीं रहते, समझ रहे। तो आपको समझ आ दिया तो आप अच्छे से, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ लिखी गई है कि क्या लिखी गई है कि क्लोरीन गैस कहाँ मुक्त होती है, क्लोरीन गैस होती है एनोड पर मुक्त होती है, और हाइड्रोजन गैस कहाँ होती है, कैथोड पर मुक्त होती है। साथ ही साथ कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ये अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया ना, बस यही तो चाहिए था, यही तो है। क्लोर क्षार प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, क्लियर। तो ये आपको अब देखो कैसे लिखना है आपको बता दें। सबसे पहले ये लेक्चर में अपन ने ये जो समझा है, अब आपको बता दे रहा है कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करना। अभी हालांकि क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग रह गए, तो वो तो अपन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही बताते जा रहे हैं कि आपको नोट्स कैसे बनाना। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्लोर क्षार प्रक्रिया। देखो हम पता है क्यों हो रहा है कि इस प्रकार से लिखना, क्योंकि आपके पेपर में ये आता है क्वेश्चन, और कम से कम 4-5 नंबर का आएगा ये बड़ा, भैया क्लोर क्षार प्रक्रिया को समझाइए, विस्तार से वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप अगर बड़ा आ जाए तो किस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्लोर क्षार प्रक्रिया, उसके बाद ये हिंदी में ये लिखेंगे कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, उसके बाद आप लिखेंगे ये समीकरण, उसके बाद ये थोड़ी सी हिंदी और लिखिए कि क्लोरीन यहाँ से, क्लोरीन गैस यहाँ से मुक्त होती है, हाइड्रोजन यहाँ से होती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लियर। तो ये लिखा अपन ने, ये पूरा सेम टू सेम आपको रजिस्टर में अपनी नोटबुक में उतार दे देना है। उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे, तो उसके बाद वो पूरा लिखने के बाद अब आप बनाएंगे ये चित्र, क्या बनाएंगे, ये पूरा आप बनाएंगे चित्र, क्लियर। तो ये चित्र बना देना। हालांकि देखो ये बस हम बताना भूल गए कि ये जो बीच में रेखा देख रहे हैं ना, बिंदी बिंदी, ये एक झिल्ली लगी होती है इस पात्र में, क्या बीच में क्या लगी होती है, एक झिल्ली लगी होती है, बस इतनी ही बात है। तो ये चित्र बना लेंगे आप। चलिए तो अपन बात करते हैं क्लोरीन गैस के उपयोग की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन जल की स्वच्छता में। पहला उपयोग क्या है, जल की स्वच्छता में किसका उपयोग होता है, क्लोरीन गैस का। माने जो जल को जब शुद्ध करते हैं, साफ करने के लिए जिस माने गैस, कई गैसों का उपयोग करते हैं, तो उसमें किस गैस का उपयोग करते हैं,
क्लोरीन गैस का भी उपयोग करते हैं किसमें, जल की स्वच्छता में, यानी जल को साफ करने में। दूसरी बात आती है स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में भी इसका उपयोग करते हैं। तीसरा है पीवीसी में। अब आप कहेंगे सर ये पीवीसी क्या है? पीवीसी आपने है ना जो देखा होगा बाजार में कि पीवीसी पाइप आता है, माने जो आपने देखा होगा जब अपन नल की फिटिंग होती है तो प्लास्टिक के सफेद सफेद पाइप का उपयोग करते हैं। माने जो प्लास्टिक के जितने भी ये पाइप वगैरह होते हैं ना सफेद, उन वो कौन से पाइप कहलाते हैं, पीवीसी पाइप। और इनका उपयोग माने उनके निर्माण में किसका उपयोग होता है, Cl2 गैस का, यानी क्लोरीन गैस का निर्माण, माने क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। अब ये पीवीसी का अगर आपको फुल फॉर्म जानना है तो इसका पता क्या है, पॉली क्या है, हो सकता है आ जाए पेपर में, इसलिए हमने आपको बता दिया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये पीवीसी का फुल फॉर्म है। और आपको पता है पीवीसी क्या होता है, वही जो आपके है ना जो बाजार में मिलते हैं ना, अपने घर में लगे होते हैं जल माने ना पानी के लिए सप्लाई के लिए सफेद प्लास्टिक के पाइप, उन्हीं को क्या कहते हैं, पीवीसी पाइप। तो वही पीवीसी है, ठीक है ना। और चौथा क्या है, रोगाणुनाशक में। पांचवा CFC गैस, जो आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन सुना ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके निर्माण में भी किसका उपयोग होता है, Cl2 गैस का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी क्लोरो यानी क्लोरीन, फ्लोरो यानी फ्लोरीन, और कार्बन यानी कार्बन, मानी ये तीन तत्वों से मिलकर क्या बनता है, क्लोरीन माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बनती है। जो आपने देखा हो कि कहाँ उपयोग होता है, रेफ्रिजरेटर वगैरह में, एसी वगैरह में इसका उपयोग होता है। हालांकि ये उपयोग अब एसी में होता है, उसमें रेफ्रिजरेटर में होता है तो ठंडक तो जरूर पहुंचाता है, लेकिन ये ओजोन परत के लिए नुकसानदेह भी है, तो इसका उपयोग कम से कम करना चाहिए, ठीक है। और छठवा क्या है, कीटनाशक में। क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ होता है, कीटनाशक में भी होता है। क्लियर, आगे बढ़े, हम समझ में आया क्लोरीन के उपयोग। अब बात करते हैं हाइड्रोजन गैस के उपयोग, ठीक है ना। तो पहला उपयोग क्या है, ईंधन के रूप में, माने हाइड्रोजन गैस को कहाँ, ईंधन के रूप में भी उपयोग करते हैं। दूसरा क्या है, मार्गरीन के निर्माण में। अब कहेंगे ये मार्गरीन क्या है सर, आपने कभी भी है ना मक्खन देखा, मक्खन बटर, तो मक्खन होता है ना, तो मक्खन जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार का एक मार्गरीन नाम का भी पदार्थ होता है। कई लोग मक्खन ना लगा के बाजार में मिलता है तो मार्गरीन का भी उपयोग करते हैं। जैसे मक्खन होता है सेम टू सेम एज इट इज मार्गरीन दिखता है, तो उसका उपयोग माने खाने के, उसको जब मार्गरीन का निर्माण करते हैं तब किस गैस का उपयोग होता है, H2 गैस का। तो आपको पता चले, अगर कोई पूछे कि भैया मार्गरीन क्या है, तो कह देना कि बटर माने जो मक्खन होता है उसी के तुल्य एक पदार्थ होता है, जिसको जैसे मक्खन का उपयोग अपन ब्रेड वगैरह में लगाने के लिए करते हैं, फिर खाते हैं ना, उसी प्रकार मार्गरीन को भी लगाते हैं। सेम टू सेम वैसे ही दिखता है, बस उसके निर्माण में यानी मार्गरीन के निर्माण में किसका उपयोग होता है, H2 गैस का उपयोग यानी हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। तीसरी बात करें तो खाद के लिए अमोनिया। अब देखो अमोनिया गैस कैसे बनती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनती है, अमोनिया बनती है ना, N2 और H2। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ देखो उपयोग करें ना, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन गैस की क्रिया कराते तो अमोनिया का निर्माण होता है ना। तो वही देखो हाइड्रोजन का उपयोग हो रहा है ना अमोनिया के निर्माण में, तो वही खाद के लिए अमोनिया का उपयोग बहुत कृषि कार्यों में होता है, खाद के निर्माण। अब खाद कहाँ उपयोग होती है, कृषि कार्य में, तो बस अमोनिया के निर्माण के लिए भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। क्लियर, तो ये होगा अपने हाइड्रोजन के उपयोग। अब बात करते हैं लास्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका अपन ने निर्माण किया, उसका उपयोग कहाँ होता है, तो सबसे पहले साबुन निर्माण में, माने जो साबुन होती है ना अपनी सोप, उनको बनाने में किया जाता है। दूसरा कपड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब ये उद्योग को ध्यान से ऐसा लिखना, क्योंकि आपको हमने बताया ना अध्याय है ना कंप्यूटर लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इस प्रकार से आप लिख लेना, तो उद्योग, ठीक है ना। तीसरा है कागज उद्योग में। चौथा है तेल परिष्कृत करने में। पांचवा है खाद्य उत्पाद में। अब यहाँ भी जो दिया बनाना, तो यहाँ भी आप खाद्य ऐसा लिख देना, खाद्य उत्पाद, खाद्य उद्योग में, ठीक है ना। और छठवा क्या है, धातु कर्म में। और सातवां उपयोग क्या है, जल उपचार में। ये 7 उपयोग हैं। अब इतना ये 7 आप याद कर लीजिएगा, बाकी पेपर में 3-4 अधिकतर बस इतने ही लिखना है, इतने ही लिखने को पूछेगा। बाकी आपको क्या है कि 7 याद रहेंगे, हो सकता है कोई याद ना रहे, तो इसलिए अपन 7 याद कर लेंगे तो अपन पे ये बन जाएगा। क्लियर, तो आपको आशा करते हैं कि क्लोर क्षार अभिक्रिया प्रक्रिया अच्छे से समझ में आई हो, क्योंकि अपन ने डिटेल में अच्छे से बता दिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है कि भैया क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है। अपन ने चित्र के माध्यम से कि भैया कहाँ से क्लोरीन गैस क्यों निकली, हाइड्रोजन क्यों निकली। तो आपके लिए नोट्स के लिए भी हमने बता दिया है कि किस प्रकार से लिखना है। आपके लिए सबसे पहले ये पेज लिखना है पूरा, उसके बाद आपको ये चित्र बनाना है,
उसके बाद आपके लिए क्लोरीन गैस के उपयोग लिखना है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस के उपयोग लिखना है, फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग लिखना है। क्लियर, ये बन जाएगा। और यहाँ सॉरी यहाँ हाइड्रोक्साइड, यहाँ ये बनाना है हाइड्रोक्साइड। क्लियर। तो आपको देखो हमने इतने अच्छे से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए। कई बार होता है कि कई लोग बस बता देते हैं कि ऐसे से ऐसा करना है, ऐसे से ऐसे करना है, लेकिन अपन को क्या करना है, अच्छे से एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, क्वालिटी एजुकेशन पढ़ना है, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना है। तो अपन ने अच्छे से हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए और साथ ही साथ आपके लिए हमने चित्र से समझा भी दिया, तो आपको अच्छे से समझ भी में भी आ गया होगा और आपने कर लिया, ठीक है ना। तो हो सकता है अगर आपने अभी ये ना, अगर है ना आपने नोट्स बनाओगे तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप देख लेना, बना लेना, ठीक है ना। तो आपको शुरू से हम एक बार बता दें, फिर अपन इस लेक्चर को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है ना, विराम करते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले ये लिखना है, आप है ना पॉज करके ये लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये चित्र बना लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, Cl2 के उपयोग लिखना, उसके बाद हाइड्रोजन गैस के उपयोग लिखना, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग लिखना। बस अब अपन है ना मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।